हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, ये ज्योग्राफी का एमसीक्यू का सेकंड पार्ट है। पहला पार्ट मैं अपलोड कर चुकी हूँ, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। और बात करें सब्जेक्टिव वीडियो की, तो इसी क्वेश्चन आंसर का मैंने सब्जेक्टिव वीडियो भी अपलोड किया है, जिसे मैंने मैप से समझाया है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम एमसीक्यू कवर करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, इंदिरा पॉइंट का अन्य नाम क्या है। तो जो आंसर हो जाएगा वो डी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। पार्सन पॉइंट और पिग्मिलियन पॉइंट, बी और सी इसका आंसर है। देख लेते हैं यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट क्या है? ये है भारत का दक्षिणतम बिंदु। क्या है? भारत का दक्षिणतम बिंदु है इंदिरा पॉइंट। ठीक, याद रखिएगा, भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो कि कहाँ पर स्थित है? ग्रेट निकोबार में। कहाँ पर स्थित है ये? ग्रेट निकोबार में स्थित है। और अगर क्वेश्चन आता है कि मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तब आंसर आप केप कैमरून करेंगे। अगर मुख्य भूमि लग के आए, इसी में भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है, तो आप क्या लगाएंगे? केप कैमरून लगाएंगे। और अगर मुख्य भूमि नहीं आता, केवल भारत का दक्षिणतम बिंदु आता है, तब आंसर इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो केप कैमरून क्या है? भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु है, जो कि कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु राज्य में है, याद रखिएगा। और वर्तमान में जो केप कैमरून है, उसे क्या कहते हैं? कन्याकुमारी के नाम से जानते हैं। कन्याकुमारी के नाम से इसको जाना जाता है, आप इसे भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु क्या है? जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में समझाया था, केप कैमरून। ठीक, क्योंकि इसमें मुख्य लगा है। क्या लगा है? मुख्य लगा है। ठीक, कहाँ पर है ये भारत की तमिलनाडु राज्य में है। और वर्तमान में इसे क्या बोलते हैं? कन्याकुमारी। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक, बात करते हैं पोर्ट ब्लेयर की। ये क्या है? ये है अंडमान निकोबार की राजधानी। क्या है ये? अंडमान निकोबार की राजधानी। इधर है बंगाल की खाड़ी, हम मैप से देखते हैं, बंगाल की खाड़ी है ये। ठीक, यहीं पर है अंडमान द्वीप समूह। क्या है यहाँ पर? अंडमान द्वीप समूह है। और इधर है निकोबार द्वीप समूह। ठीक, याद रखिएगा। तो जो अंडमान द्वीप समूह है, उसमें उत्तरी अंडमान है, मध्य अंडमान है, फिर है दक्षिणी अंडमान, और फिर है लिटिल अंडमान। जो दक्षिणी अंडमान है ना, उसी में है राजधानी पोर्ट ब्लेयर। आप इसे भी याद रखिएगा। अगर डीपली क्वेश्चन आया कि जो अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है, वो किस अंडमान में स्थित है, तब आप आंसर करेंगे दक्षिणी अंडमान में। ठीक, याद रखिएगा। बात करते हैं यहीं पे पंबन चैनल की। ठीक, थोड़ा सा पंबन चैनल को भी हम देख लेते हैं, अगर क्वेश्चन आता है तो। ये पंबन चैनल कहाँ पर है? तो जो प्रायद्वीपीय भारत है और जो पंबन द्वीप है, उसी के बीच पंबन चैनल है, याद रखिएगा। ठीक, कहाँ पर है ये? भारत और पंबन द्वीप के मध्य। कहाँ पर है ये? भारत और पंबन द्वीप के मध्य है। इस पंबन द्वीप को रामेश्वरम द्वीप भी बोलते हैं। रामेश्वरम द्वीप भी बोलते हैं, आप इसे भी याद रखिएगा। ठीक, तो भारत के तमिलनाडु राज्य और पंबन द्वीप के मध्य क्या है? पंबन चैनल है। इधर देख लेते हैं इंदिरा पॉइंट को, जो कि भारत का दक्षिणतम बिंदु है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। कहाँ पर है ये? ग्रेट निकोबार में, जो कि मैंने पहले क्वेश्चन में भी आपको बताया था। ठीक, और है क्या ये? भारत का दक्षिणतम बिंदु। ठीक, और इसी को पार्सन पॉइंट और पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से जानते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है? जो कि मैंने अभी बताया था, पंबन चैनल इसका आंसर हो जाएगा। जो कि भारत की मुख्य भूमि को, यानी कि तमिलनाडु राज्य को, ये भी आ सकता है कि भारत के तमिलनाडु राज्य को रामेश्वरम द्वीप से कौन अलग करता है, तो वो पंबन चैनल हो जाएगा। ठीक, इसे आप याद रखिएगा, है ना। कहाँ पर है ये? तमिलनाडु राज्य में, जो कि रामेश्वरम द्वीप या पंबन द्वीप को भारत की मुख्य भूमि से क्या करता है? अलग करता है। बात करते हैं पाक जल संधि की। ये कहाँ पर है? ये भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है। ठीक, भारत और श्रीलंका के बीच स्थित है ये, या फिर भारत के राज्य तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच ही स्थित है पाक जल संधि। से पाक जल डमरू मध्य भी बोलते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। देखते हैं यहाँ पर 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल ये कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, अंडमान और निकोबार द्वीप के मध्य है। कहाँ पर है ये? अंडमान निकोबार के द्वीप मध्य स्थित है 10 डिग्री चैनल। और अगर डीपली आए तो किस अंडमान और किस निकोबार के मध्य स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा लिटिल अंडमान। लिटिल अंडमान और
कार निकोबार। ठीक, कौन सा निकोबार? कार निकोबार के मध्य ये स्थित है, आप इसे भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? इसे हम मैप से देख लेते हैं। लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है? इधर क्या है? बंगाल की खाड़ी है। ठीक, बंगाल की खाड़ी है ना। और इधर है अरब सागर। क्या है यहाँ पर? अरब सागर। ठीक है, तो जो बंगाल की खाड़ी है यहाँ पर मैंने बताया था आपको, यहाँ पर क्या है? अंडमान द्वीप समूह है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। और इधर अगर आप बात करेंगे तो ये है लक्षद्वीप समूह। तो क्वेश्चन कह रहा है कि लक्षद्वीप समूह कहाँ पर है? तो अरब सागर में। कहाँ पर है? अरब सागर में। देखिएगा, याद रखिएगा। और बंगाल की खाड़ी में क्या है? बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? इसे भी हम मैप से देख लेते हैं। ठीक, ये हमारी पृथ्वी है। ठीक, क्या है ये? हमारी ये पृथ्वी है। और ये जो रेखा बीच से गई है वो है विषुवत रेखा। क्या है ये? विषुवत रेखा। 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी इसे बोलते हैं और विषुवत रेखा भी इसको बोलते हैं। हम यहाँ पर लिख देती हूँ विषुवत रेखा। ठीक, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा है या 0 डिग्री विषुवत रेखा है। ठीक, ये जो 0 डिग्री विषुवत रेखा है वो हमारी पृथ्वी को 2 भागों में डिवाइड करती है। तो जो ऊपर का पार्ट है, उत्तरी भाग है, उसे बोलेंगे उत्तरी गोलार्ध। क्या बोलेंगे इसे? उत्तरी गोलार्ध। और जो नीचे का पार्ट है उसे बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ठीक, इसे भी आप याद रखिएगा। और हमारे जो इंडिया की स्थिति है वो कहाँ पर है? हमारा भारत है, हमारा प्यारा देश भारत, वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर है। ठीक, हमारा जो भारत देश है वो यहाँ पर है। तो आंसर स्पष्ट हो रहा है मैप से कि किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में है ना, उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। तो आंसर ए सही हो जाएगा। भारत किस गोलार्ध में स्थित है? उत्तर पूर्वी गोलार्ध। इसे मैंने मैप से समझाया है, जो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ उसे आप जाकर देख सकते हैं। उसमें और भी कुछ मैंने बहुत सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं जो आपकी कवर हो जाएंगी अच्छे से। भारत किस गोलार्ध में है? उत्तरी गोलार्ध में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। कौन सा भारतीय द्वीप बंगाल की खाड़ी में स्थित है? ठीक, कौन सा द्वीप है जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है? इसे भी हम मैप से देख लेते हैं। इधर क्या है? इधर बंगाल की खाड़ी है। क्या है? इधर बंगाल की खाड़ी। ठीक, और इधर है अरब सागर। ठीक, यहाँ पर क्या है? लक्षद्वीप समूह है। और इधर क्या है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, यहाँ पर क्या है? अंडमान, ये अंडमान द्वीप समूह है, ये निकोबार द्वीप समूह है। तो बंगाल की खाड़ी में पूछा है कि बंगाल की खाड़ी में क्या है? तो बंगाल की खाड़ी में क्या है? यहाँ पर अंडमान द्वीप समूह। क्या हो जाएगा? अंडमान द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। और अरब सागर में क्या है? लक्षद्वीप समूह। यहाँ पर ये लक्षद्वीप समूह है। ठीक, अगला क्वेश्चन है। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है? भारत का जो सिक्किम राज्य है, यहाँ पर आंसर डी सही हो जाएगा। सिक्किम राज्य की सीमा कहाँ लगती है? नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। इसे भी आप याद रखिएगा। अरुणाचल प्रदेश को जो है, अरुणाचल प्रदेश क्या है? भारत का सबसे पूर्वी राज्य है, इसे भी याद रख। भारत का सबसे पूर्वी राज्य जो है वो क्या है? अरुणाचल प्रदेश है, ये भी आप याद रखिएगा। और सिक्किम की जो सीमा है वो किससे लगती है? नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। यहाँ पर हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। ठीक, मैप से अच्छे से समझ में आ जाती हैं चीज़ें। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ पर है नेपाल। ठीक, याद रखिएगा, यहाँ पर नेपाल है ना, नेपाल है। और इधर आप देखेंगे, इधर आप देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा भूटान। एक सेकंड, अभी मैं समझाती हूँ। यहाँ पर है, ये यहाँ पर नेपाल हो जाएगा और इधर है भूटान। क्या है? भूटान। और इधर है नेपाल। और इधर जो ये जो सीमा है वो चीन से लगी हुई है। किससे लगी हुई है? चीन से लगी है। और इधर ये जो आप देख रहे हैं ना, ये है सिक्किम स्टेट। यहाँ पर क्या है? हमारा सिक्किम राज्य है, सिक्किम राज्य है। तो आप आराम से देख सकते हैं मैप में कि जो नेपाल, भूटान और जो चीन है उसकी सीमा सिक्किम से किस तरह से लगी हुई है। ठीक, ये सिक्किम स्टेट है, ये नेपाल है, ये भूटान और ये चीन है। ठीक, भारत का पूर्वी बिंदु यहाँ पे पूछा गया है, पूर्वी बिंदु, तो वो है किबुथु। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसी मैप में एक और मैप बना लेती हूँ मैं यहाँ पर कि जो भारत का राज्य अरुणाचल प्रदेश है उसमें किस तरह से यहाँ पर बताया गया है।
ये आप जो पार्ट देख रहे हैं ये अरुणाचल प्रदेश का है। किसका है ये? यहाँ पर ये अरुणाचल प्रदेश है और यहीं पर है किबुथु। ठीक, पूरी बिंदु है जो कि कहाँ कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। वहीं अगर बात करें कि भारत के गुजरात की, यहाँ पर हो जाएगा पश्चिमी बिंदु, जिसको गौर माता बोलते हैं या गुहार मोती बोलते हैं। याद रखिएगा, भारत का जो पूरी बिंदु है वो अरुणाचल प्रदेश में है। किस नाम से जानते हैं? किबुथु नाम से जानते हैं। कहाँ पर है ये? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, और जो कि गुहार मोती है वो कहाँ पर है? गुजरात में है। इसे भी आप याद रखिएगा, ये भारत का पश्चिमी बिंदु यहाँ पर हो जाएगा। ठीक, कौन सा राज्य उत्तर पूर्वी राज्य की 7 बहनों का भाग नहीं है? 7 सिस्टर्स में नहीं आता। देखिए यहाँ पर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मैप है ये 7 सिस्टर के नाम से जानते हैं। भारत का ये जो पूर्वी पार्ट है इसको 7 सिस्टर से नाम से जानते हैं, 7 बहनों के नाम से जानते हैं। यहाँ पर 7 राज्य हैं। तो इसमें पूछा गया है कि 7 बहनों में से या 7 राज्यों में से कौन सा नहीं है? तो पश्चिम बंगाल नहीं है। आप इसे भी याद रखिएगा। कौन कौन सी है? मेघालय है, मिजोरम है, मणिपुर है। मेघालय है, मिजोरम है, वहीं पे मणिपुर हो जाएगा। ठीक, त्रिपुरा है, अरुणाचल प्रदेश है, असम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शाम। और एक हो जाएगा हमारा नेपाल, वो सॉरी नागालैंड। क्या हो जाएगा? नागालैंड। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? भारत के पश्चिमी बिंदु का क्या नाम है? भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम हो जाएगा गुहार मोती, जो कि मैंने अभी पहले क्वेश्चन में बताया था, जो कि कहाँ पर है? गुजरात में। कहाँ पर है? ये गुजरात में है गुहार मोती, क्योंकि भारत का पश्चिमी बिंदु है। और अगर ये क्या हो जाएगा? पश्चिमी बिंदु। और अगर पूरी बिंदु आता है, पूरी बिंदु, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा किबुथु। किबुथु हो जाएगा, जो कि कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में। अगर क्वेश्चन आता है उत्तरी बिंदु क्या है भारत का? उत्तरी बिंदु तो क्या हो जाएगा? इंदिरा कॉल, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में है। और अगर आ जाएगा दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु तो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि कहाँ पर है? ग्रेट निकोबार में है। और मुख्य भूमिका दक्षिणी बिंदु होकर आ जाए तो क्या हो जाएगा? केप कैमोरिन, केप कैमोरिन हो जाएगा। ठीक, इसे भी आप याद रखिए। ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। ये ग्रेट निकोबार में है। इंदिरा कॉल लद्दाख और जम्मू कश्मीर क्षेत्र में है। इधर पूरी बिंदु किबुथु है, अरुणाचल प्रदेश में है। गुहार मोती जो कि पश्चिमी बिंदु है, और ये कहाँ पर है? ये गुजरात में है। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक, यनम माहे कराईकल ये क्या है? ये है पांडिचेरी के जिले, पुदुचेरी के जिले हैं। इन्हें भी हम देख लेते हैं। पुदुचेरी के जिले हैं ये, 4 जिले हैं पुदुचेरी के। ठीक, जो पुदुचेरी है केंद्र शासित प्रदेश है ये भी आप याद रखेंगे। पुदुचेरी क्या है? ये केंद्र शासित जो है प्रदेश है। इसके 4 जिले हैं। कौन कौन से हैं? यनम माहे कराईकल, और एक और है खुद पुदुचेरी। क्या है? ठीक, तो पुदुचेरी और जो कराईकल है, पुदुचेरी कराईकल, ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। ठीक, बात करें यनम की, ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? ये आंध्र प्रदेश में है। और माहे जो है केरल में है। ठीक, केरल के मालाबार तट में है। अगर डीपली आता है, केरल के मालाबार तट पर है। और जो यनम है वो आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर है। ठीक है, यनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर। इसे भी याद रखिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश के पूर्वी तट पर है। माहे केरल के मालाबार तट पर है। इसे भी आप याद रखिएगा। ये कहाँ पर है? केरल के मालाबार तट पर है। और जो कराईकल और पुदुचेरी है ये कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में है। इसे भी आप याद रखिएगा। ठीक, गुहार मोती मैंने इसका आंसर बताया था कि भारत के पश्चिमी बिंदु का नाम क्या है? गुहार मोती है, जो कि कहाँ पर है? ये है गुजरात में। गुजरात में है। इसे भी आप याद रखिएगा। पूरी बिंदु में बता चुकी हूँ आपको, वो क्या था? किबुथु, किबुथु जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक, तो यहाँ पर ये पार्ट कंप्लीट होता है। एमसीक्यू कवर जो है अच्छे से हो गए होंगे आपके। तो बताइएगा कितनी हेल्प हुई, कितनी नहीं हुई। वीडियो में कमेंट जरूर करिएगा, और मेरी वीडियो को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट करना भी ना भूलें कि वीडियो कैसा रहा, कैसा नहीं रहा।
और क्या हेल्प हो सकती है, किस सब्जेक्ट पे आपको वीडियो चाहिए, ये भी आप ज़रूर बताना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।